नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। न्यूज वन इंडिया पर अजय त्यागी को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले आपको बता दें। पिछले साल अप्रैल में ही उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी दबंगई के दम पर, ठेकेदार एसोसिएशन के दबंगई के दम पर उसका अध्यक्ष पद बरकरार था। ठेकेदार अजय त्यागी के सामने बोलने से सभी कतरा रहे थे। दस्तावेज भी न्यूज वन इंडिया के पास में और लगातार वो दस्तावेज आपको दिखा रहा है न्यूज वन इंडिया। शमशान घाट पर लेंटर गिरने से 25 लोगों की कल मौत हो गई थी। मामले में नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है पालिका चेयरमैन की ओर से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अजय त्यागी, जिसके पास लेंटर डालने का ठेका था, जिसने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिस कारण से 25 लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। ठेकेदार अजय त्यागी के सामने बोलने से सभी कतरा रहे थे। वो अजय त्यागी, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था, पर फिर भी अपनी दबंगई के दम पर वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जहां बैठकर मलाई खा रहा था और मलाई खिला रहा था। 25 लोगों की मौत के बाद अजय त्यागी के कारनामों का भी खुलासा हो रहा है। नगर पालिका के तमाम ठेके में से 80% ठेके सिर्फ और सिर्फ अजय त्यागी के पास, अजय त्यागी या उसके करीबियों के पास। दस्तावेज न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है। ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि अजय त्यागी एक नंबर का फ्रॉड था। फ्रॉड इसलिए क्योंकि जिसका कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म हो गया, वो उसके बाद भी अपनी दबंगई के दम पर कुर्सी पर बैठकर मलाई खाता रहा, और उसी के इस मलाई के चक्कर में लोगों के घर के चिराग बुझ गए। कितने ही बच्चे यतीम हो गए, उनके सर से उनके बाप का साया उठ गया। न्यूज वन इंडिया पर हर एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले। पिछले साल अप्रैल में खत्म हुए कार्यकाल के बावजूद अजय त्यागी कुर्सी पर था। ठेकेदार एसोसिएशन की दबंगई इतनी ज्यादा कि अजय त्यागी अधिकारियों को मलाई खिला रहा था और खुद भी मलाइयां खा रहा था। यह कोई पहला मामला नहीं है जब निगम का ये घोटाला, भ्रष्टाचार सामने आया हो। इससे पहले भी बार बार जब इस तरह के हादसे हुए, कई खुलासे होते रहे, लेकिन निगम में ये घपलेबाजी कभी खत्म नहीं हुई। लोगों की सांसें थम गई, लेकिन फिर भी इनकी घपलेबाजी आज भी बरकरार है। 4 दिन का रोना चारों तरफ सुनाई देता है, उसके बाद सब कुछ गायब। अब जरा इन बोर्ड्स पर ध्यान दीजिए। ये जिस पार्टी की सरकार, उसी पार्टी के रंग में रंग जाता है। अब देखिए इसका, ये जो बोर्ड अजय त्यागी के नाम का आप देख रहे हैं, बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी का ही रंग इसने धारण कर लिया। यानी काम होना चाहिए, ना इसे रंग से कोई मतलब, सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी मुनाफाखोरी से मतलब है। सिस्टम इसका चलता रहना चाहिए। मुरादनगर के चेयरमैन विकास तेवतिया की संवेदनहीनता। अब तक मृतकों के परिवार वालों के पास नहीं पहुंचे तेवतिया, लेकिन गाजियाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मृतकों के परिवार वालों के पास जाने के उनके पास समय नहीं है, लेकिन साहब अपनी सफाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विकास तेवतिया। चेयरमैन है विकास तेवतिया, और इस पूरे मामले में वो भी संदेह के दायरे में हैं। अब तक मृतकों के परिवार वालों के पास एक दफा नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे करने जा रहे हैं। मृतकों के परिवार सड़क पर शवों को रखकर बैठे हैं। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुट चुकी है। मातम पसरा हुआ है। वो माँ जो अपने बच्चों की ओर देख रही है कि अब उनके भविष्य का क्या होगा, वो रोती बिलखती माँ, वो चीखते चिल्लाते बच्चे, जिनकी आंखों में उनके सपने खुद टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके पापा चाहते कि वो डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर कौन बनाएगा उनको। अब ये सपने उनकी आंखों में दफन से होते नजर आते हैं। लेकिन गाजियाबाद के होटल में चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन लोगों के पास उनकी तकलीफ को बांटने के लिए इनके पास मोहलत नहीं, वक्त नहीं, लेकिन अपनी सफाई में साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और सीधे ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश न्यूज रूम से हमारे साथ में। ब्रजेश, चेयरमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल ये थी कि लोगों के दुख में शामिल हों,
लेकिन लोगों के दुख में शामिल होने की बजाय अपनी सफाई पेश करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आखिर किस मुंह से चेयरमैन जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाएंगे, उन तमाम पीड़ित परिजनों से जाकर के मिलेंगे जिनके अपने इनकी एक गलती की वजह से जो है अब उनके बीच नहीं रहे। आखिर किस मुंह से जाएंगे चेयरमैन साहब? सबसे बड़ी बात यह है कि अजय त्यागी, जिस कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास वो पूरा शमशान घाट का कॉन्ट्रैक्ट था, दरअसल वो बेहद खास था विकास तेवतिया का। जो है मुरादनगर के चेयरमैन विकास तेवतिया का सबसे खासम खास माना जाता है अजय त्यागी, और यही वजह है कि 80% से ज्यादा जो ठेके हैं वो केवल और केवल अजय त्यागी के पास जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो चढ़ावा है वो नीचे से ऊपर तक चढ़ता था, तब भला चेयरमैन साहब उससे अछूते कैसे रह सकते। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, तब आपको आपकी टेरिटरी में ये हुआ, आपकी नगर पालिका क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ, आपको सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि नगर पालिका के काम के में ही ये लापरवाही हुई है, ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी धांधली हुई है, और उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। ऐसे में तो आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है आपकी, और आपको जनता के बीच में जाकर के कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो बोलने चाहिए। लेकिन अब वो होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देंगे कि अजय त्यागी से उनका कोई सरोकार नहीं है और उनका कोई संरक्षण नहीं है, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप तो कोई बाद में लगाएगा। आप ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि क्या इसको इस लिहाज से देखा जाए कि चोर की दाढ़ी में तिनका? ब्रजेश, बिल्कुल, आप फेस सेविंग करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया लगातार सुबह से इस बात को, ये सवाल खड़े कर रहा है कि विकास तेवतिया का सबसे खासम खास था अजय त्यागी, और यही वजह थी कि मुरादनगर के 80% ठेके केवल अजय त्यागी को जाते थे जो है, तो क्या चेयरमैन साहब इस बात का जवाब देंगे कि आखिर ऐसे कौन से नूर लगे थे इस ठेकेदार में कि 80% ठेके केवल इन्हीं को मिलते थे जो है? आखिर ऐसा कौन सा खास काम करते थे, कौन सा क्वालिटी वर्क अजय त्यागी द्वारा कराया जाता था जो सारे ठेके इनको मिलते थे? या जो 35 से 40% का चढ़ावा चढ़ता था, उसमें कितनी हिस्सेदारी माननीय की होती थी कि उसकी वजह से उनको सारे ठेके मिलते थे? सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो फेस सेविंग की कोशिश हो रही है। अगर आपको फेस सेविंग करना है तो उन्हीं लोगों के पास जाइए जिनके वोटों से आप जीत करके आए थे। मामले में प्रशासन की ओर से भले ही अब तक कोई जवाबदेही ना सुनिश्चित की जा रही, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, और जब निष्पक्ष जांच होगी तो विकास तेवतिया सरीखे चेयरमैन की भी पोल खुलेगी। मैं ब्रजेश आपके पास वापस लौट चुकी, गौरव का एक बार रुख कर लेते हैं। गौरव मुरादनगर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या आप अब भी वही हैं जहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, और जो लोग अब भी इंसाफ की गुहार लगाए बैठे हैं, और उन्हें अब भी उम्मीद है कि सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचेगी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम मौके पर ही हैं और आपको दिखाएंगे काफी तरीके का यहाँ पर एक नजारा है। सनी से चाहूंगा आपको दिखाए, नीचे 3 एम्बुलेंस लगा दी गई हैं, और तो एक तरफ फोर्स प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिजन चाहते हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी तंत्र है, जैसे मंत्री या कोई यहाँ पर आकर लिखित तौर पर दे, कोई भी लिखित तौर पर दे। नहीं तो गौरव, यहाँ पर एम्बुलेंस किस लिए लगाई गई है? जो यहाँ पर शव रखे गए उन शव को उठाकर ले जाने के लिए? जी बिल्कुल, ये एम्बुलेंस इसीलिए लगाई गई है कि परिजनों को समझाकर यहाँ से एम्बुलेंस को जल्द से जल्द शमशान घाट तक पहुंचाया जाए और उनका अंतिम क्रिया कराया जाए, और इसी वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस लगाई गई है। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस लगी, मतलब यहाँ पर लोगों को मनाने की बजाय या फिर उनकी एक दफा भी बात सुनने की बजाय प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन लगातार लोगों को कह तो रहा है कि हमने आपकी बात आगे तक पहुंचा दी है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यदि जब लोग कहते हैं कि जो बात आप कह रहे हो वो लिखित तौर पर होनी चाहिए, लिखित तौर पर दे प्रशासन के वो कौन से अधिकारी ये बात कह रहे हैं गौरव कि हम आपकी बात शासन तक पहुंचा रहे हैं? कौन से डीएम, कौन से एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, डीएम, एसडीएम, एडीएम सिटी और कमिश्नर, आईजी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, सनीचे चाहूंगा कि वो आपको भीड़ की तरफ दिखाएंगे, तो भीड़ में जो सरकारी तंत्र है, इस समय एसडीएम जा रहे हैं और एडीएम उनके साथ है, यानी कि वो एसडीएम, एडीएम सभी प्रशासन और पब्लिक के बीच में घुस रहे हैं और बात करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं या आम आदमी पार्टी के जो लीडर है, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं पब्लिक के बीच में। हम साफ तौर पर देख सकते हैं, या तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें भड़काने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ एक तरफ परिजन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार का डिसीजन इतना लेट हो गया कि उसके चलते जो राजनीतिक विपक्षी दल है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स आ गया है, एम्बुलेंस तैनात की गई है और सही तरीके से जो प्रशासन है वो ये एम्बुलेंस में जो परिजनों को रखकर जो शव है उनको लेकर जो अभी तक कवायद की जा रही है गौरव कि परिवार वालों को समझा दिया जाए, परिवार को समझाने में अभी जो आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं उनको कितनी कामयाबी मिल रही है? क्योंकि जो बात वो सुबह दोहरा रहे थे वही बात वो अब दोहरा रहे हैं और वहां पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज ये है सुबह से शासन केवल एक ही बात कह रहा है और वही दूसरी तरफ जो परिजन है वो भी अपनी मांग पर अड़े, लेकिन शासन स्तर से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुए। विधायक भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी बात को जनता तक नहीं पहुंचाया। साफ तौर पर जो परिजन है उनका कहना ये है जो बात आप कह रहे हो, जो चीज आप कह रहे हो उसे लिखित तौर पर दे दो, जिससे कि कल को यदि वो बात नहीं मानी जाती है वो पूरी हो जाए, उसको वो क्लेम कर सके। लेकिन यहाँ पर शासन की स्तर से या प्रशासन की तरफ से कोई लिखित तौर पर गारंटी नहीं दी जा रही और वही कारण है कि यहाँ पर ये केवल समझाने और बुझाने का दौर जारी है। सुबह से एक ही बात परिजन चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, 10-10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाए और जो बच्चे, जो आश्रित बच्चे थे जिनकी पढ़ाई चल रही थी, जो लोग आश्रित लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा का आधार मिल जाए और उनकी शिक्षा फ्री हो जाए। ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि आम आदमी की जरूरत से संबंधित है, क्योंकि जो भरण पोषण कर रहे थे उनके भरण पोषण का एकदम एकाएक जो डोगा है वो बंद हो गया। और ऐसे में देखना ये भी जरूरी है कि शासन अब तक क्यों नहीं करता या प्रशासन के लोग जो बात कह रहे हैं शासन तक दी गई है उसे लिखित तौर पर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों यहाँ के स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और वही तरफ जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है कि मौका लगे और यहाँ से बॉडीज को रिलीज करके भीड़ के कब्जे से हटाकर शमशान तक पहुंचाया जा सके। जी गौरव, यहाँ जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उन परिवारों के बारे में क्या कुछ खास जानकारी अब तक आपको लग पाई है? हमारी जानकारी में ये भी आया कि कुछ एक ऐसे परिवार भी रहे जिनका पूरा का पूरा परिवार ही इस हादसे में मिट गया। बिल्कुल, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने ना सिर्फ बेटे, अपने पति या अपने बच्चों को खोया। पूरा का पूरा जो परिवार में जो आदमी होते हैं, जो कमाते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो सभी के सभी खत्म हो गए हैं और पूरी तरीके से परिवार और ऐसे में देखना ये बहुत जरूरी है कि जिनका भरण पोषण का जो जरिया था, जो लोग थे जो कमाने जाते थे, बाहर जाकर कमाई करते थे, वही खत्म हो गए। अब ऐसे में उनकी कमाई का साधन कुछ नहीं बचा और वो प्रशासन से केवल मांग क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, उनको एक ऐसा सर्टेन अमाउंट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार पूजा ऐसे भी हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है। अब जो लोग आश्रित हैं किसी और के मकान में रहने के लिए, हमने लॉकडाउन में भी देखा था कि जब जो लोगों को किराया नहीं दे पाए थे उन्हें लोग घर से निकालने लगे थे। ऐसे में जिन लोगों के परिजनों के साथ अप्रिय घटना हो गई है वो किराया नहीं देंगे तो कल को तो कुछ दिन बाद जो मकान मालिक है उन्हें घर से निकालने लगेगा। तो ऐसे में सुनिश्चित चाहते हैं कि कुछ ऐसा अमाउंट मिल जाए जिससे वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठेली पटरी से अपना रोजगार चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी निम्न तबके के लोग हैं और जिनका भरण पोषण डेली बेसिस पर कमाई पर, रोजमर्रा कमाने पर, रोजमर्रा खाने पर चल रहा था। ऐसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा भरण पोषण का जो जरिया था वो यही लोग थे और इनका चला जाना उनके लिए बहुत बड़ी मार है। और इस बार से वो वैसे तो भर नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार से इतनी मदद हो जाए कि जब तक उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े हों और उन्हें वो कुछ कमाने लायक हो, तब तक वो अपना जीवन यापन कर सके। गौरव, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं, तब तक आप और जानकारियां जुटाइए मौके पर से। मैं ब्रजेश का रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश, अब हर वो कवायद शुरू हो चुके जिससे यहाँ शुरू हुआ गतिरोध खत्म हो जाए, लेकिन क्या लोगों का जो गुस्सा है उस गुस्से के आगे अभी जो उपाय किए जा रहे हैं या जो तैयारी की जा रही है लोगों को मनाने की, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक के परिजन हैं वो इस राशि पर मानने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि 2-2 लाख रुपए समुचित नहीं है पूरे परिवार के जो है प्रबंधन के लिए, पूरे परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। ऐसे में एक कम से कम जो है एक ऐसा
सरकार व्यवस्था करे, इससे उनका परिवार चल सके, उनके लिए जो है कुछ एश्योरेंस दे सके, उनके परिवार के लोगों को नौकरी या फिर कुछ दूसरे एश्योरेंस उन्हें मिल सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इस वक्त मौके पर एडीएम पहुंचे हुए हैं, एडीएम परिजनों को जो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकल नहीं पा रही। जो एम्बुलेंस हम लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये एम्बुलेंस इसीलिए लाई गई है ताकि जो शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी परिजन ना तो शव प्रशासन को सौंपने को तैयार है और ना ही अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब अभी तक गतिरोध बना हुआ है। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी और फिर चाहे पुलिस और प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मुरादनगर में कैंप कर रहे हैं और उन्हें लगातार समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक परिजन मानने को तैयार नहीं है। जो उनके करीबी हैं वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और अभी भी पूरा सड़क जाम है और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है और शव को रख करके अभी भी जो परिजन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरव के बाद फिर से रुक कर लेते हैं। गौरव, लगातार हमें हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। हम देख सकते हैं वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है और ये उन परिवारों के समर्थन में आए लोग हैं जिन परिवारों ने अपने उन लोगों को खो दिया जिनके जरिए उनका घर परिवार चला करता था। परिवार के जो पुरुष थे उनकी जान चली गई उस हादसे के दौरान में, लेकिन अब इनका कहना है कि अब ये क्या करेंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। किसी और की गलतियों का खामियाजा उनका परिवार, उनके बच्चे आखिरकार क्यों भुगते हैं? क्यों उनके बच्चों के सामने भूखमरी की नौबत सामने आ जाए? ऐसे में रोती बिलखती उन माओं को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को धूमिल होता देख रही हैं, जिसकी तड़प उनकी आंखों में महसूस की जा सकती है। गौरव का फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार जो एक्टिविटीज है वो बढ़ रही हैं, कुछ मूवमेंट्स लगातार हो रही हैं। उन मूवमेंट्स को लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? जो बातचीत की कोशिश की जा रही है उस बातचीत में कहीं भी बात बनती नजर आ रही है क्या? देखिए पूजा, बारिश शुरू हो चुकी है। पहले एक अपडेट देंगे हम लोगों को कि बारिश शुरू हो चुकी है, वहीं प्रशासनिक टीम जो है अभी भी लोगों को नहीं समझा पाई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि स्थानीय लोगों के लिए बारिश शुरू हो गई है, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, पहले शवों का अंतिम संस्कार कर लीजिए, पार्थिव शरीर जो है जिनके प्रियजनों का उनका अंतिम संस्कार कर लीजिए, उसके बाद जो भी मदद होगी, जो भी संभव मदद होगी वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन यहाँ पर परिजनों का मानना ये है यदि एक बार अंतिम संस्कार हो गया तो फिर प्रशासन कुछ भी उनकी बात नहीं सुनेगा और उन्हें चक्कर लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि यहाँ पर बारिश शुरू होने के बाद का एक बार रुक कर लेते हैं। बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो भीड़ लोगों की है वहां पर लगातार डटी है। ब्रजेश, कोई अपडेट आपके पास? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय त्यागी जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कल्प्रिट है और उसका एक एक्सक्लूसिव अपडेट हमारे पास है। इस वक्त नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट हमारे पास आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम में अजय त्यागी के नाम पर चल रहे हैं। तो अब आप समझिए कि ये जो मेहरबानी है वो केवल नगर पालिका तक नहीं, केवल मुरादनगर तक ही नहीं, बल्कि नगर निगम गाजियाबाद में भी अजय त्यागी उतना ही पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात यह कि नगर निगम में भी उसको मैक्सिमम ठेके अजय त्यागी के पास ही जाते हैं। पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा कि वर्तमान में लगभग 15 से 20 करोड़ से ऊपर के टेंडर अजय त्यागी के पास हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सरकारी मेहरबानी अजय त्यागी पर बरस रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना जाने कितने इंटरलॉकिंग के, ना जाने इस तरह के लेंटरिंग के, ना जाने कितने काम अजय त्यागी अभी उसके संचालित हैं। तो अगर एक उसमें इस तरह से काम हुआ है, आगे किस तरह से आगे काम होंगे और कितने और अभी हाथ से अजय त्यागी के इन काम पर हो सकते हैं, ये सिर्फ आप कल्पना करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी गुणवत्तापरक कार आप देख चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या हश्र होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो मुरादनगर की नगर पालिका हो, मोदी नगर हो, दूसरे अन्य इलाकों की नगर पालिका हो या फिर नगर निगम गाजियाबाद, हर जगह अजय तेवतिया का राज था, हर जगह माफ कीजिएगा अजय त्यागी का राज था। और अजय त्यागी के पास 80% नगर निगम से लेकर के नगर पालिका तक के ठेके केवल उसी के पास होते थे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से लगाम लगाई जाती है। क्या अजय त्यागी को मिले हुए तमाम वो कॉन्ट्रैक्ट निरस्त किए जाते हैं?
क्या उन्हें काली सूची में डाला जाता है और क्या इससे पूर्व में जो काम कराए थे क्या नहीं, उसकी दूसरी जांच बात होती ये भी है ना ये अहम सवाल है। ब्रजेश, अगर वो अब तक लगातार कुर्सी पर बना हुआ था, उसका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ना कोई साठगांठ फिक्स कर रहा था। अब या तो वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएगा तो फिर अपने कुछ और लोगों को वहां खड़ा करेगा। अल्टीमेटली उसका नेक्सस तो स्ट्रांग है, उसने काम किसी ना किसी तरीके से, कहते हैं कि कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, ये जो पूरा उसने नेक्सस तैयार किया है और जो उसने मलाई खोरी की आदत डलवाई है इन अधिकारियों को, उसके जरिए वो कुछ अपने लोगों को खड़ा कर देगा। उसके लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे, उनको पूजा पकड़ने के यही लिए क्या होता होगा? रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ई टेंडरिंग शुरू की, लेकिन ई टेंडरिंग की आड़ में, ई टेंडरिंग में ताकि घोटाला ना हो सके, लेकिन उसने पूल टेंडरिंग करके अपने चहेतों को सामने खड़ा कर दिया और उसके जरिए से काम खुद किए। बहुत सारी जगह पर ऐसा केवल अजय त्यागी की जो अजय त्यागी कंस्ट्रक्शंस कंपनी आपके पास वापस लौट रही, इस बीच बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया पर। न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अजय त्यागी के पास 2 दर्जन से ज्यादा ठेके, 25 करोड़ से ज्यादा की रकम के ठेके त्यागी के पास हैं। जो त्यागी फरार है, 25 लोगों की मौत का गुनहगार फरार है और उसके पास 25 करोड़ से ज्यादा की रकम के ठेके हैं। अब भी न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 25 करोड़ के ठेके पर अब भी अजय त्यागी काम कर रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा ठेके उसके पास हैं, यानी जिन 2 दर्जन ठेकों पर उसका काम चल रहा है वहां पर भी ऐसा ही मौत का मंजर देखने को मिल सकता है। न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, क्योंकि उसकी गलतियों का खामियाजा अब भी जिन 25 परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनको भुगतना पड़ रहा है। वो दर्द, वो तकलीफ, वो बच्चे जो यतीम हो गए, जिनके सर पर से बाप का साया उठ गया, वो तकलीफ उनको झेलनी पड़ रही है। ऐसे अपराधी, ऐसे गुनहगार अजय त्यागी के पास अब भी 2 दर्जन से ज्यादा अभी उसके पास काम है, कॉन्ट्रैक्ट है और 25 करोड़ जैसी बड़ी रकम का काम अभी वो कर रहा है। ब्रजेश का सीधे रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, 25 करोड़ से ज्यादा के ठेके हैं अब भी उस अजय त्यागी के पास में, जो 25 लोगों की मौत का सबसे बड़ा गुनहगार है। सरकारी मेहरबानी की बानगी है कि आखिर किस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानियां अजय त्यागी पर बरसती रही हैं। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि चाहे वो पार्षद हो, पार्षद से लेकर के आपका अधिशासी अधिकारी तक, एक एक व्यक्ति तक, पार्षद से लेकर मेयर तक, आप कहीं चले जाइए, आपको नगर निगम हो, नगर पालिका हो, अजय त्यागी के नाम का डंका बजता है वहां पर। और यही वजह है कि उसकी रसूख और साख ऐसी है कि जिसके दम पर किसी की हैसियत नहीं है कि उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी या फिर उसके जो है काम पर सवाल खड़ा कर सके। और यही वजह है कि अंधेर गर्दी सालों से चल रही है। गनीमत ये रही कि अब तक कोई इससे पहले कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद क्या ये पूरा नेक्सस टूटेगा? क्या अजय त्यागी जैसे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स पर जो है अब सरकारी मेहरबानियां खत्म होंगी? ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये टेंडर निरस्त होंगे, क्या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? ये अभी भी सवाल बरकरार हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मामले को ठंडा होने का इंतजार किया जाए और उसके बाद एक बार फिर पर्दे के पीछे से अजय त्यागी पर मेहरबानियां बरकरार रहें। ब्रजेश, गौरव, आप दोनों के पास वापस लौट रहे हैं। कृष्णा एंटरप्राइजेस के नाम से भी इसने ठेके लिए हैं। हम आपको लगातार बता रहे थे कि हम सूची आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। अब न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अजय त्यागी के पास में 2 दर्जन से ज्यादा इस वक्त ठेके हैं और उन 2 दर्जन से ज्यादा ठेकों की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए की, नहीं 25 करोड़ का काम अब भी ये अजय त्यागी कर रहा है। नगर निगम के सभी जोन में अजय त्यागी को ठेके मिले हैं। हर जोन में इसके अपने कंस्ट्रक्शन के ठेके हैं। अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन, माही कंस्ट्रक्शन और बिल्डर के नाम से ठगी कर रहा था। कृष्णा एंटरप्राइजेस के नाम से भी इसने ठेके लिए हैं। तो कई अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना दी इसने। जो इसके डायरेक्टली पास नहीं आया काम, वो इसने वाया यानी दूसरा तरीका इसने ढूंढ लिया और कुछ ऐसी और नई कंपनी खड़ी कर दी जो उसी की अपनी कंपनी है, जिसका ठेका उसी के पास है। अल्टीमेटली नगर निगम के सभी जोन में अजय त्यागी के ठेके हैं। अब सोचिए, जहां ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है वहां पर कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, कैसे लोगों की मौत का खेल रचा जाता है, कैसे इस जंजाल में लोगों को फांसा जाता है, कैसे गरीब आदमी मौत की भेंट चढ़ जाता है और ये लोग बेशर्मी से उनकी मौत का पैसा भी खा जाते हैं।